मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं अकेली ऊपर वाली क्लास में गई तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक से किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया तो मेरी जान निकल गई। वो नौजवान लड़का मेरे पीछे आकर कहता, आज नहीं बच्चों की। इश्क किस्त नंबर 7 का दूसरा हिस्सा। क्लास लेने के बाद अब क्लास से निकल रहे थे। अगली क्लास उनकी तकरीबन 1 घंटे के बाद थी। फरदौस और नूर क्लास के बाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले गए थे, जबकि यासर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। कुछ देर बाद फुटबॉल खेलने के बाद यासर और उसके बाकी के कुछ दोस्त सब कैंटीन में आकर जमा हो चुके थे, जबकि फरदौस और नूर लाइब्रेरी से सीधा वहीं आ गए थे। फिरदौस, तुमने मुझे जो नोट्स दिए थे वो मैं मुकम्मल नहीं कर पाई थी। इस दिन अभी तक मेरे सारे नोट्स अनकम्प्लीट हैं। मैं यासर के साथ जरा जाकर इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ, मगर मैंने तुम्हारे लिए नोट्स कर रखे हैं। फिरदौस ने नोट्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम मुकम्मल कर लो। हाँ यार, मैं जानती हूँ कि मगर अब यासर मुझे इतने प्यार से कह रहा है तो सोचा कि इस बेचारे से ले लूँ। क्या हुआ अगर उसकी डॉक्टर हैंडराइटिंग है? तो नूर मुस्कुराते हुए कह रही थी, जबकि फिरदौस भी उसकी बात पर हंस पड़ी। ठीक है, तुम यासर से नोट्स ले लो। मैं जब तक सर आतिफ के पास से होकर आती हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। अच्छा, हम लोग लाइब्रेरी में हैं। अगर तुम सर आतिफ के पास से आ जाओ तो सीधा लाइब्रेरी में ही आ जाना। नूर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं फिर सीधा वहीं आ जाऊंगी। फिरदौस ने कहा। फिरदौस कैंटीन से होते हुए फर्स्ट फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आई। दूसरे फ्लोर पर सर आतिफ का ऑफिस था। वो ऑफिस से बस कुछ ही देर दूर थी कि सामने से शहनाज उसे आते हुए नजर आई। हेलो फिरदौस, कैसी हो तुम? उसने बड़ी खुशी इखलाकी से फिरदौस को हेलो हाय किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फिरदौस ने भी जवाब में खुश इखलाकी का मुजाहरा किया। यार, तुम्हारी दोस्त नूर लाइब्रेरी में बैठी हुई है और वो कह रही है कि अपना मोबाइल क्लास में छोड़ आई है। नूर मुझे कह रही थी कि अगर मैं क्लास में जाऊं तो लेती आऊं, मगर सच में मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों कहाँ बैठे थे और उसका मोबाइल कौन सा है। तुम उसकी दोस्त हो ना, और तुम लोग तो साथ में ही बैठते हो, तो तुम्हें तो पता होगा उसने अपना मोबाइल कहाँ रखा है। प्लीज जाकर उसे दे दो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ उसे लाकर। फिरदौस शहनाज से बात करने के बाद सर आतिफ के पास नहीं गई, बल्कि तो फ्लोर पर जहाँ पर उनकी क्लास होनी थी नूर का मोबाइल लेने चली गई। इसी वक्त सर आतिफ के ऑफिस से अली खावर और उसका दोस्त रहमान निकल रहा था कि अली ने देखा कि शहनाज बख्तावर फिरदौस से कुछ बात कर रही है और उसके चेहरे पर बड़ी ही अलग सी मुस्कुराहट है। फिर फिरदौस उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आई, जबकि ऊपर तो अभी कोई क्लास ही नहीं थी और जो क्लास थी वो तकरीबन 1 घंटे के बाद थी। शहनाज बख्तावर वही सीढ़ियों के नीचे खड़ी फिरदौस को ऊपर जाता देखती रही और फिर तेजी से नीचे उतरने लगी। अली ने एक सख्त नजर शहनाज बख्तावर को देखा। वो जानता था कि कितनी चालाक है। फिर तेजी से वो भी फिरदौस के पीछे ऊपर थर्ड फ्लोर पर गया। क्लास नंबर 33 में फिरदौस ने कदम रखा। क्लास बिल्कुल खाली थी। फिरदौस ने स्विच बटन दबाकर तमाम बटन ऑन किए और फिर वो जिस कुर्सी पर बैठी थी वहां पर नूर का मोबाइल तलाश करने लगी, मगर मोबाइल तो यहाँ पर नहीं था। इतने में अली खावर भी ऊपर आ चुका था। तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो फिरदौस? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि क्लास 1 घंटे के बाद है? मैंने तुम्हें उस दिन में समझाया था कि अकेले ऊपर मत आना। अली खावर की आवाज पर वो एकदम चौंक गई थी। नहीं, मैं बस अकेले ऊपर इसलिए आई हूँ क्योंकि नूर ने गलती से अपना मोबाइल यहाँ छोड़ दिया है और मैं उसका मोबाइल। वो अभी ये कह ही रही थी कि किसने जोर से दरवाजा बंद किया, इतना जोर से कि वो बुरी तरह से चौंकी। दरवाजा जिसने भी बंद किया था उसने अली खावर को अंदर आता हुआ नहीं देखा था। किसने दरवाजा बाहर से बंद करके दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। फिरदौस ने तेजी से अली खावर को देखा और फिर खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। ओ मेरे खुदाया, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? वो तेजी से अली को देखती हुई दरवाजे तक आई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। दरवाजे के बाहर शहनाज बख्तावर और समा खड़े थे। वो दोनों फिरदौस की चीखों को खूब इंजॉय कर रहे थे। चलो अब 1 घंटा उसे यहाँ अकेले बंद रहने देते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि कोई हमें देख ले, समा ने कहा। और वो दोनों तेजी से कुंडी बंद करके नीचे उतरे ताकि वो दोनों किसी की नजरों में ना आ जाएं। समा और शहनाज बख्तावर दोनों ने फिरदौस से मिलकर बदला लिया था, क्योंकि फिरदौस की वजह से ही अली ने समा को बहुत मारा था और बख्तावर को फिरदौस से जलन थी, क्योंकि वो अली की आंखों में फिरदौस के लिए पसंदगी देख चुकी थी। कोई है? बाहर दरवाजा खोलो, वो जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी। इतने में अली भी
चिल्लाता हुआ चलता हुआ दरवाजे की तरफ आया और दरवाजा बजाने लगा। कोई है, दरवाजा खोलो, अली खाबर ने जरा जोर से कहा, मगर फ्लोर बिल्कुल खाली था। फिरदौस अचानक बहुत ज्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई लग रही थी। एक के बाद एक मुश्किल सी यूनिवर्सिटी में पेश आ रही थी। अली ने एक नजर फिरदौस को देखा। उसका चेहरा बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी छाने लगी थी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? कोई ना कोई दरवाजा खोल देगा। तुम रिलैक्स करो, अली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अली की बात पर फिरदौस ने उसे खा जाने वाली नजर से देखा। फिरदौस मुस्तकिल ही उसे घूर रही थी और उसकी आंखों में गुलाबी पानी तेजी से भर रहा था। अली ने एक नजर उसके चेहरे को देखा और फिर उसकी आंखों को। क्या क्या फिरदौस, तुमने क्या समझ रही हो कि मैंने किया ये घटिया हरकत मैं करूंगा? तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने ये दरवाजा बाहर से बंद करवाया है? हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। आपको वैसे भी बहुत मजा आता है मुझे परेशान करने में। कभी मेरे नोट्स मुझे पूरे करने नहीं देते, तो कभी मुझे सर से डांट पड़वा देते हैं। क्या हो गया है फिरदौस, मैं ये हरकत क्यों करूंगा? और वो तो बस मैं तुम से मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। हर चीज सॉरी कहने से ठीक नहीं हो जाती, समझे आप? और मुझे तो लगता है कि ये भी आपकी हरकत है, वरना आप ही क्यों मेरे पीछे आए? ओ माय गॉड फिरदौस, मैं कसम खाता हूँ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में ऊपर आया था, क्योंकि तुम अकेली आ रही थी और इसी फ्लोर पर कोई नहीं था। आपके साथ मत था कि आप मेरे पीछे क्यों आए? मैं अगर कुएं में कूद जाऊंगी तो क्या आप भी मेरे साथ कुएं में कूद जाएंगे? अगर मैं ऊपर अकेले आऊंगी तो क्या आप भी मेरे पीछे ऊपर आ जाएंगे? वो घबराहट और परेशान के मारे न जाने क्या क्या बोली जा रही थी। ये आप ही की हरकत है, देखिएगा आप। मैं आपकी शिकायत कैसे नोट से लगाती हूँ और फिर प्रिंसिपल और प्रोफेसर से भी लगाऊंगी। वो अब बकायदा तौर पर आंसू से रोने लगी थी। उसे यूं रोता देख कर अली परेशान हो गया, मगर साथ ही साथ उसे फिरदौस की इस बचपने पर, जो वो शायद पहली बार देख रहा था, वो कैसे उसे रुक रुक कर सुना रही थी। कैसे फिरदौस के चेहरे का एक एक्सप्रेशन वो अपनी आंखों में बसा रहा था। उसके सब्ज आंखों में वो गुलाबी पानी कितना खूबसूरत लग रहा था। वो बगैर कुछ बोले उसे सुनता रहा। वो उसे न जाने क्या क्या कहती रही। अली खाबर को उसकी बोली हुई बातें बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि वो उसके चेहरे के एक एक नकूश को देख रहा था। रोने के दौरान वो कैसे बच्चों की तरह अपनी नाक बार बार रगड़ रही थी। बड़ा कंट्रोल करने के बाद बिना चाहते हुए अली के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। फिरदौस ने उसे यूं मुस्कुराते हुए देखा तो वो और ही ज्यादा तप चुकी थी। आप यहाँ खड़े हंस रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? एक घटिया हरकत करते हैं, ऊपर से हंसते भी हैं। देखे मैं आपकी प्रिंसिपल से कैसे शिकायत लगवा कर आपको सस्पेंड करवाती हूँ। ये जो हमारे सारे प्रोफेसर आपकी तारीफों के गुण गाते हैं ना, मैं आप सबको बताऊंगी आपकी हरकत। फिरदौस की इस बात पर ना चाहते हुए भी उसकी हंसी जोर से निकल गई, जबकि फिरदौस उसे हंसता हुआ देखकर बच्चों की तरह अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी। चंद लम्हे वो हंसता रहा। उसके बाद जब उसके रोने में और तेजी आ गई तो वो तेजी से चुप हुआ। आप हंस रहे हैं, कितने बदतमीज हैं आप। आपको अंदाजा नहीं है कि इसने मेरी तालीम पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मेरे बाबा बहुत सख्त हैं। अगर इन्हें ये बात मालूम हो गया कि मैं किसी लड़के के साथ क्लास में बंद हूँ, तो मुझे घर में बिठा देंगे। और आप यूं बेशर्मों की तरह अपने दांत निकाल कर हंस रहे हैं। वो गुस्से से देखते हुए अली को कहने लगी। फिरदौस की बात पर अली उसे देखने लगा। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा सॉरी फिरदौस, खामोश हो जाओ। मगर वो खड़ी आंसू बहा रही थी। अच्छा प्लीज रोना तो बंद करो, प्लीज। अली ने बैग में पानी की बोतल निकाल कर फिरदौस के आगे की। तो थोड़ा सा पानी पी लो। मुझे पानी नहीं पीना। किसी से ये दरवाजा खुलवाओ, वरना ही मसला हो जाएगा मेरे लिए। वो गुस्से और बेबसी से अली को देखते हुए कह रही थी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। तुम बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो और सबसे पहले अपना रोना बंद करो। अली खाबर ने बोतल का कैप खोलकर उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। मैंने आपसे कहा ना मुझे पानी नहीं पीना। बस कुछ भी करके ये दरवाजा खुलवा लिए। और वो एक बार फिर से दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी। लम्हे भर में उसे नूर का ख्याल आया। वो तेजी से भागते हुए अपने बैग के पास गई और अपने बैग में से मोबाइल निकालकर नूर को कॉल करने लगी। नूर अपना फोन नहीं उठा रही थी। उसका फोन साइलेंट पर था। फिरदौस ने बड़ी बेबसी से फोन को देखा और वो ये बात कैसे भूल सकती थी कि वो तो लाइब्रेरी में है यासर के साथ, और लाइब्रेरी में फोन इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। सारे स्टूडेंट्स को ये ऑर्डर था कि वो अपना फोन साइलेंट पर ही रखेंगे लाइब्रेरी में, ताकि बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो। लेकिन फिरदौस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने यासर को फोन किया, मगर यासर का भी फोन साइलेंट पर था। उसने बेबसी से अपने मोबाइल को देखा। अब क्या होगा? अगर किसी ने हमें वो देख लिया तो आप
पास मोबाइल है, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रही हूँ। अली ख़ाबर ने अपना मोबाइल तलाश करने के लिए पॉकेट में हाथ डाला और फिर एक नज़र अली ख़ाबर ने फ़िरदौस को देखा। आपको खुदा का वास्ता ये मत कहें कि आपके पास मोबाइल नहीं, फ़िरदौस ने कहा। सॉरी फ़िरदौस, सर को कुछ कॉपी पेस्ट करके सेंड करना था, तो मैं अपना मोबाइल सर के ऑफिस में ही छोड़ आया हूँ। या अल्लाह मेरे! फिरदौस ने बेहद बेबस से अली को ख़बर को खा जाने वाली नज़रों से देखा। इस वक़्त अली उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। फिरदौस को थोड़ा बहुत वो अच्छा लगा था। अब यूँ लगता था कि जैसे अली ने खुद के सब ऊपर पानी फेर दिया हो। वो बेहद परेशान से दरवाजे के पास बैठ गई, जबकि लिखावट दरवाजा बजाता रहा। ये मुसीबत के दिन भी पता नहीं कब खत्म होंगे। यूनिवर्सिटी में भी सुकून नहीं। फिरदौस वहीं बैठे बैठे सोच रही थी, जबकि अली खाबर ने उसे एक नजर देखा कि क्या आपको अपने किसी और दोस्त का नंबर याद है तो आप उसे कॉल कर लें। फिरदौस ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ मुझे नंबर तो याद है। अली खाबर उसके हाथ से मोबाइल लेकर नंबर टाइप करने लगा। टाइप करते करते उसने एक नज़र फिरदौस को देखा। मुझे लग रहा है शायद गलत नंबर डायल कर रहा हूँ। अली खाबर ने जानबूझकर झूठ बोला, जबकि उसे अपने दूसरे दोस्त का नंबर बहुत अच्छी तरह से याद था। फिरदौस ने एक नज़र अली खाबर को देखा। वो उसे उस वक्त इतना बुरा लग रहा था कि शायद ही खाबर की सोच हो। अली खाबर के फिरदौस के साथ ये वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई और परेशान थी। तुम रिलैक्स करो, जब तक मैं नंबर याद करने की कोशिश करता हूँ। वो अपना बैग रखकर खुद भी उससे थोड़े फासले पर बैठ गया। और अगर मुझे नंबर याद नहीं आए तो वैसे भी 1 घंटे के बाद स्टूडेंट्स ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। क्या मतलब है आपका? मुझे इस क्लास में 1 घंटे से पहले पहले निकलना है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कुछ बकवास करे या सोचे और मुझे कोई सवालों का जवाब देना पड़े कि मैं क्लास में कैसे बंद हुई आपके साथ। तुम मुझ पर क्यों इतना गुस्सा उतार रही हो? मैंने क्लास छोड़ना बंद की है। मुझे क्या पता किसने बंद की है। और वो उसे देखते हुए कहने लगी कि आप तो ही हरकत रही है। अली खावर उसे देख कर रह गया। वो दोनों चंद लम्हे खामोश बैठे रहे। उन दोनों ने एक दूसरे से किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। फिरदौस ने बेबसी की मारी कुर्सी से टेक लगा लिया था। उसने जितनी आवाज दी थी सब बेसूद साबित हुई थी। किसी किस्म की कोई मदद हासिल नहीं थी। वो कुर्सी से टेक लगाए खामोश बैठी थी, जबकि उसके थोड़े से फासले पर अली बैठा हुआ था। अगर तुम बोर हो रही तो मैं तुम्हें गाना सुना सकता हूँ, अली खाबर ने खुश दिलगी से पेशकश की। अब वो कुछ नहीं बोली, बल्कि खामोशी से बैठी रही। इस वक्त वो अली से बहुत नाराज थी, न जाने क्यों। तुमने बताया नहीं तुम गाना सुनाना चाहती हो या नहीं। वो भी अली खाबर था, अपने आप में एक नमूना, मुकम्मल तौर पर उसे परेशान करने के मूड में। फिरदौस ने कुछ नहीं कहा और वो खामोशी के साथ बैठी रही। चलो अगर तुम इतना शर्मा ही रही हो तो मैं तुम्हें 2 लाइन सुना ही देता हूँ अपनी खूबसूरत सी आवाज में, अली खाबर ने इशारे से फिरदौस को देखते हुए कहा। वो दीवार की तरफ ही देख रहा था। अली खाबर ने अपना खंखारा गला खंखारा और नूर तो कहती है कि ये बहुत शानदार गाना गाता है। वो अभी सोच ही रही थी कि उसे लिखावर की आवाज आई। लड़की ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए। अली खाबर ने सिर्फ 2 लाइनें गाई और फिरदौस की 2 लाइनें सुनकर हंस पड़ी। उसने गाया ही इतना मजे का था कि वो हंसने बिना न रह पाई। अली खाबर ने उसे एक नजर देखा और वो नम आंखों के साथ अब मुस्कुरा रही थी। चलो ये तो अच्छा है कि मैं कुछ खूबसूरत लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाया। चंद लम्हे वो दोनों खामोशी से बैठे रहे, जबकि फिरदौस थोड़ी सी पुरसुकून हो गई थी। क्लास में दोनों तरफ एक बार फिर से भरपूर खामोशी थी। अली बैठे बैठे खुद भी बोर हो रहा था। वो एक अब उससे लड़ना बंद हो गई थी। तो फिर अली ने एक हल निकाला। हम जो चलने लगे है ये रास्ते, आहा मंजिल है बेहतर लगने लगी ये रास्ते, ओ हो खो जाएं हम यूं लापता, ओ मिलो चले जाना कहीं ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले तो भी चले, मैं भी चलूं, होंगे कि ये तुम भी फासले, ओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, ओ मिलो चले जाना कहाँ है ना हो पता। हमने चलने लगे ये रास्ता, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ता। फिरदौस ने बेहद हैरानी से अपने लबों पर मुस्कुरा लिया। अली को पहली बार इतना अच्छा गाता हुआ देखती रह गई। वो गाना गाते हुए कितना खूबसूरत लग रहा था। उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराए बिना ना रह पाई। आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, फिरदौस ने उसे देखते हुए नरमी से कहा। यह पहला जुमला था जो वो बहुत खुश इखलाकी से अली खाबर को देखते हुए कह रही थी। अली खाबर फिरदौस की बात पर बेहद खुश हो गया। मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था,
میں نے सुना है कि खूबसूरत लड़कियां बहुत मुश्किल से खुश और इम्प्रेस होती हैं, जैसे कि तुम, और तुमने वाकई ये बात साबित कर दी कि तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। वो हंसते हुए मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर आपकी आवाज वाकई में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा गाया आपने, वो बोले बिना न रह पाई। बहुत शुक्रिया, अब तुम बच्चों की तरह रोना और मुंह बनाना बंद कर दो। अपना बैग ले लो। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया है, वो यासिर को लेकर आ रहा है। अच्छा, वो खुश हो गई। एक सेकंड, आपने तो कहा था कि आपको नंबर याद नहीं। फिरदौस को अली पर फिर शक हुआ। हद है, वैसे तुम अभी भी शक कर रही हो मुझ पर? हाँ, क्योंकि आपने कहा था कि आपको नंबर नहीं याद। आज मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की को रोते हुए देखा, जो रोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, और वो रोते हुए जिस तरह से अपनी नाक रगड़ रही थी, तो ना वो देखना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और बस फिर आखिर मैंने उस खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस कर दिया, और इस तरह मुझे नंबर भी याद आ गया। और एक बार फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था। फिरदौस दरवाजे के पास जाने लगी तो अली ने उसे पकड़ा, पुकारा। वो पलटी तो उसके पीछे खड़ा था। तुम्हारा मोबाइल? अली ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया तो फिरदौस ने मोबाइल ले लिया और अपने बैग में डाला। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, गुस्सा तो नहीं करोगी? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि सब में आप भी शामिल हैं? उसे एक बार फिर से उस पर शक हुआ। ओ मेरे खुदा, तुम किस कदर मुझ पर शक करती हो? फैरी, वो दरअसल बात यह है कि जब तुम रो रही थी ना, तो मैंने तुम्हारी 2-3 तस्वीरें खींची थी। तुम घर जाकर उसे राज में देखना। अली ने तेजी से उसके हाथ में से मोबाइल दिया और फिर पीछे जाकर खड़ा हुआ। उसे डर था कि कहीं वो मोबाइल खींच कर ना मार दे, जबकि फिरदौस अली का चेहरा देखती रह गई। इंतहाई बदतमीज इंसान है आप। नहीं फैरी, मैं इतना भी बदतमीज नहीं हूँ। तो मुझे हेल्पफुल पर्सन कह सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी 3 बार इसने उंगलियों पर गिनवाया मदद की है। अभी वो उसे कुछ बोलती कि किसी ने क्लास का दरवाजा खोला तो वो ऐसे बहुत खुश हो गई। फिरदौस तेजी से क्लास से बाहर निकली, जबकि अली बाहर खड़ा उसे तेजी से नीचे जाता हुआ देख रहा था और ये सोच रहा था कि इतना ज्यादा किससे डरती है फैरी। अली ने मुस्कुराकर कहा, जारी है।